ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु श्री हरि, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपकी कृपा के बिना ये संसार अंधकारमय है। जो भक्त श्रद्धा से आपका नाम लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हे श्रोतागण, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की वह अद्भुत कथा जिसमें छिपा है भगवान बराह की दिव्य लीला का रहस्य और अधिक मास का महान चमत्कार। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल नगर था, सुवर्णपुर। नगर धन धान्य से भरपूर था। ऊंचे महल, भव्य बाजार, सोने चांदी से सजी दुकानें। लेकिन उस नगर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पास सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं था। उसका नाम था माधव सेठ। माधव अत्यंत धनी व्यापारी था। दूर दूर देशों तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लोग उसकी संपत्ति देखकर चकित रह जाते थे, लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। वह गरीबों का अपमान करता, भक्तों का मजाक उड़ाता और भगवान की भक्ति को मूर्खता समझता। उसकी पत्नी हमेशा बार बार उसे समझाती, स्वामी, धन हमेशा साथ नहीं रहता, कुछ दान पुण्य भी कीजिए। लेकिन माधव हंसकर कहता, इन संसार में धन ही सबसे बड़ा भगवान है। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन अचानक व्यापार में भारी हानि हुई। समुद्र में उसके जहाज डूब गए, गोदाम में आग लग गई, साझेदार धोखा देकर भाग गए। कुछ ही महीनों में माधव का वैभव डगमगाने लगा। घर में कलह बढ़ गई, रातों की नींद उड़ गई, लेकिन फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। एक रात वह अकेला बैठा सोच रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाहर से शंख और घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। नगर में एक महान संत पधारे। लोग बड़ी श्रद्धा से उनके पास जा रहे थे। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, चलिए कथा सुन के आते हैं, मेरा बहुत मन है। माधव ने पहले ही मना किया, लेकिन मन की बेचैनी उसे वहां खींच के ले गई। संत विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वे बराह पुराण की कथा सुना रहे थे। संत बोले, जब संसार में पाप बढ़ता है, जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, तब भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। माधव मन ही मन हंस पड़ा। संत जी आगे बोले, अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। जो इस मास में कथा सुनता है, दान करता है, व्रत रखता है और प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में अंधकार दूर होने लगते हैं। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। जो इस मास में कथा सुनता है, दान करता है, व्रत रखता है और प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। माधव खड़ा होकर बोला, यदि कथा सुनने से सब ठीक हो जाता तो संसार में कोई दुखी ही क्यों है। सभा शांत होगी। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख भगवान नहीं देते, मनुष्य के कर्म देते हैं। ये शब्द सीधे माधव के हृदय में उतर गए। उसी रात माधव को नींद नहीं आई। आधी रात के समय उसे अचानक एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। चारों ओर भयंकर अंधकार था। आकाश में बिजली चमक रही थी। समुद्र उफान मार रहा था। तभी उसने देखा, एक विशाल दैत्य धरती को पाताल की ओर खींच रहा है। देवता भयभीत होकर पुकार रहे थे, प्रभु रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैला। ऐसी गर्जना हुई कि दिशाएं कांप उठी और तभी भगवान विष्णु ने
विशाल बराह रूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी, दिव्य मुकुट से प्रकाश निकल रहा था। समुद्र की लहरें उनके चरण छू रही थी। देवता हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जब जय बराह भगवान, जय बराह भगवान, माधव भय और आश्चर्य से कांप उठा। भगवान बराह समुद्र में कूद पड़े। पूरा समुद्र हिलने लगा, पर्वत टूटने लगे। तभी सामने प्रकट हुआ भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह जोर से हंसा। कौन है जो मुझे पृथ्वी छीन सकता है? वह जोर से हंसा। कौन है जो मुझसे पृथ्वी छीन सकता है? भगवान बराह गरजे। अधर्म का अंत निश्चित है। फिर आरंभ हुआ देवता और दैत्यों के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा उठाई और प्रहार किया। आकाश कांप उठा, लेकिन भगवान बराह अटल खड़े रहे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दैत्य को दूर फेंक दिया। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान का नाम जपने लगे। हजारों वर्षों जैसा प्रतीत होने वाला युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान बराह ने अपनी दिव्य दांतों पर पृथ्वी को उठाया और हिरण्याक्ष का संहार कर दिया। पूरा ब्रह्मांड नारायण नारायण के जय घोष से गूंज उठा। तभी भगवान बराह की दिव्य वाणी गूंजी। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, तब उसका जीवन भी अंधकार में चला जाता है। लेकिन जो भक्त अधिक मास में मेरा स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका उद्धार करता हूँ। जो कथा सुनता है, दान करता है, भूखों को भोजन कराता है, उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सारे पाप याद आने लगे। अचानक उसकी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वह तुरंत संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने अहंकार में बहुत पाप किए हैं। संत बोले, प्रभु का द्वार कभी बंद नहीं होता। सच्चे मन से पश्चाताप करो और पुरुषोत्तम मास में भगवान की सेवा करो। उसी दिन से माधव पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया, गायों को चारा खिलाने लगा, प्रतिदिन दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। हर शाम नगर में कथा करवाता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कला थी, वहाँ अब शांति आने लगी। जहाँ अहंकार था, वहाँ भक्ति जागने लगी। एक दिन अचानक उसके पुराने व्यापारियों का संदेश आया। डूबा हुआ जहाज सुरक्षित मिल गया था। व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन अब माधव बदल चुका था। वह समझ गया था, सच्चा सुख धन में नहीं, भगवान की भक्ति में है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। जो बराह भगवान का स्मरण करता है, उसके भय समाप्त होने लगते हैं। और जो अधिक मास में दान, जप, व्रत और सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने पृथ्वी का उद्धार किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी अहंकार, पाप और अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। जय श्री भगवान, जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान।